तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? आदित्य जी, आप वैसे तो बहुत भोले हो और बहुत चेहरा भी आपका ऐसा लगता है कि वाकई बहुत मासूम हो। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अगर हम योगी जी के बयानात पर एक नजर डालें तो यकीनन मोदी जी को भी भूल जाएंगे। इन ही मुसलमानों के खिलाफ बयानात को मद्देनजर रखकर योगी जी को एक शो में बुलाया गया, जहां पर मुसलमानों ने योगी से सख्त सवालात किए। पहला सवाल शो के होस्ट ने किया, जिसमें होस्ट ने मुसलमानों को दिफा करते हुए साथ ही में योगी जी को ये भी याद दिलवाया कि मोदी अगर थोड़ा बहुत तमाम धर्मों के लोगों के साथ लाना चाहते हैं तो उसके इस काम पर आप पानी फेर रहे हैं। असल में योगी जी खुद को पक्का हिंदू समझते हैं और वो समझता है कि हिंदू अंडे नहीं खा सकते। फिर इसी बुनियाद पर योगी जी ने जवाब में कहा कि हम तो मंदिर को एक पाकीज़ा जगह समझते हैं, तो फिर मुसलमानों को कोई हक नहीं पहुंचता कि वहां आकर अंडा बेचें। आप जैसा नेता जो कि पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करता है, जब वो ऐसी बात कहता है तो लोगों को लगता है कि ये समाज में विद्वेष फैलाने वाला बयान है। 4 बीवी 40 बच्चे, मैं कहता हूँ 4 बीवी 40 बच्चे हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। जो कहते हैं कि हिंदुओं को भी 40 बच्चे, 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हम लोगों ने अपने भाषण में सारी बातें कही हैं और बराबर कहते हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब मजा तो तब आता है जब एक मुसलमान बाबा योगी से सवाल करते हुए कहता है कि तुम तो खुद बड़े ही धार्मिक बनते हो, और लेकिन धार्मिक लोगों को खुदा के साथ कनेक्शन बनाने में मसरूफ ही लगे रहते हो, लेकिन तुम यहाँ अपनी कुर्सी के चक्कर में लगे हुए हो। जाओ, जाकर कहीं पहाड़ों में इबादत करो और खुदा के साथ राब्ते ठीक करो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। इसका जवाब तो योगी जी भी गोल कर गए। तो आप दुनिया में क्यों पड़े हुए हैं? आप पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों नहीं कर रहे? फकीर को चाहिए क्या? कौमी पक्ष चाहिए। फकीर को चाहिए कि बुलंदी पर पहुंचना और अपने खुदा से मिलना, उससे ताल्लुकात जोड़ना। मुसलमानों पर कई दहाइयों से भारत में मजालिम हो रहे हैं, तो उनको हमेशा ये भी ताना दिया जाता है कि वो इस देश के शहरी ही नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं। मैंने योगी से सवाल किया कि अगर तुम सच्चे योगी होते तो कभी भी ऐसी बात ना करते, बल्कि तुम तो सबको एक साथ लेकर चलते। लेकिन हमेशा तुमने भी मुसलमानों को ये ताना दिया कि पाकिस्तान जाओ या फिर कहीं और चले जाओ, हिंदुस्तान में मुसलमान खुश रहेंगे, इसलिए इस भरोसे से उन्होंने हिजरत नहीं की। आदित्य जी, आप वैसे तो बहुत भोले हो और बहुत चेहरा भी आपका ऐसा लगता है कि वाकई बहुत मासूम हो। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। लेकिन आप जब भी बात करते हो, आप करते हो कश्मीर की बात करते हो, आप करते हो पाकिस्तान से मुसलमानों की बात करते हो कि बाहर भेजो। नहीं, आपका अगर ये एजेंडा है कि मुसलमान इस देश से चले जाए तो बताओ कहाँ जाए, भेजो उन्हें, कहाँ भेजना है? अब योगी जी के पास कोई खास जवाब तो था नहीं, तो फिर कश्मीर को बीच में ले आया कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ बहुत मुजालिम हो रहे हैं। तुम लोग इस बात को क्यों नहीं करते हो? यहाँ पर तुम लोगों से मुराद मुसलमान ही है, और एंकर साहब का भी भला हो कि वो मुसलमानों की तरफ से मुकदमा लड़ रहा है। योगी की बातों पर अगर गौर किया जाए तो इससे ये मतलब निकल आता है कि कश्मीर के हिंदुओं के साथ जुल्म हुआ है, इसलिए हम हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म करेंगे, लेकिन ये साफ बताते नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, क्या कभी आप लोगों ने निंदा किया? क्या अपने जुमे की नमाज में इन बातों को आप लोगों ने कभी खंडन किया? अभी आपने कहा आप लोगों ने इससे क्या तात्पर्य है? बीजेपी के लोग बोंगी मारने में काफी मशहूर हैं, और यही हम योगी जी के मुंह से भी सुनते हैं। एक शहरी ने बहुत ही जबरदस्त सवाल किया, जिसमें ये जाहिर करवाया कि जब से आप लोगों की हुकूमत आई है, तब से हमारे ताल्लुकात पड़ोसी ममालिक से खराब हो गए हैं। पाकिस्तान के साथ हर वक्त लफड़े होते हैं, चीन भी आए रोज हमें मारकर चला जाता है, और सीना तान कर योगी जी कहते हैं कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जब खुद इनकी ही हुकूमत में जिल्लत नसीब हुई, ऊपर से कहता है कि सबके लिए आपको मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपकी सरकार जो आई थी वो पाकिस्तान का एक मारे, अगर उसने हमारा इंडिया का एक मारा, उनके 100 मारेंगे। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कश्मीर में डेली पंगे हो रहे हैं। चीन हमें डांट रहा है, क्या श्रीलंका हमें डांट रहा है। भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं करता है। भारत ने किया है, दुनिया के अंदर एक मिसाल प्रस्तुत किया है। क्या इससे पहले कभी हुआ है? आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का, और कम से कम नतमस्तक होना चाहिए उनके चरणों में। हम मानते हैं कि हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, लेकिन जब राम मंदिर पर नजर डालते हैं और दीगर वाकयात देखते हैं तो लगता नहीं है कि आइन पर कुछ अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि हिंदुओं के अलावा कोई भी मजहब वाले यहाँ खुश नहीं है। मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ मौजूद है, लेकिन अगर उसके तहत कोई दूसरी शादी करता है या पर कोई भी अपनी बीवी
बीवी को तलाक देता है तो फिर यहाँ अलग मसला खड़ा हो जाता है। तो फिर हुकूमत की तरफ से कार्रवाई शुरू हो जाती है, लेकिन योगी जी फिर भी पक्का यकीन दिलवाता है कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। हिंदू अगर नस्ली भेदभाव में विश्वास करता, बस मजहब के आधार पर या धर्म के आधार पर बांटने में विश्वास करता, तो 1947 में ही आर पार हो गया होता। मेरा खुद का मानना है कि मुसलमान कभी भी गैर मुस्लिम देश में सुकून से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हिंदू आइन को सब कुछ मानते हैं, जबकि मुसलमान इस्लाम के असूलों को पहले अपनाएगा और बाद में वो आइन पर चलेगा। कश्मीर की बात हुई तो हम मुसलमान चुप रहे, वरना तो मलेशिया में भी मुसलमानों के साथ फिक्र लगी हुई है, क्योंकि एक तकरीब के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल हुआ था कि ऐसा लगता है कि जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है वो अब कश्मीर के साथ भी होने लगेगा। तो ऐसे में हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए ताकि अपने कश्मीरी भाइयों की हिफाजत कर सकें? Some say that it will become the next Palestine. It should not be happen. So, what is your comments about this particular issue? And then how, as we, as state government and people of Malaysia and brother in Islam towards Kashmir people, to react on this particular issue? Thank you very much, Doctor. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी वजाहत अच्छे अंदाज में की कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो कश्मीर को भी एक आजाद रियासत के तौर पर छोड़ दिया गया था। अब हिंदुस्तान ने पहले तो कश्मीर पर कब्जा कर रखा था, लेकिन जब मोदी सरकार की अक्सरियत आई तो तब उन्होंने 370 एक्ट को हटा दिया, जो बिल्कुल गैर आईनी है। इसके तहत अब कोई भी बाहर वाला भारतीय कश्मीर में जमीन खरीद सकेगा। Because you know that Kashmir was independent land. When the partition took place between India and Pakistan, Kashmir became a part with having clauses. It's independent and no one can buy any property there, no one can become a citizen. All these clauses were there, which slowly, many of the clauses were not followed. Now the main clause of 370, they want to repeal it and they want to make it into a union territory. अब यहाँ से डॉक्टर जाकिर नाइक ये बताना चाह रहा है कि जब फलस्तीन वालों ने यहूदियों को पनाह दी तो तब यहूदियों ने उनके घरों पर कब्जा कर लिया, और जब उन्होंने अपने घर वापस लेने की कोशिश की तो फिर फलस्तीनियों को फसादी समझा गया, और यही सोचकर इंडिया कश्मीर के साथ यही काम कर रहा है। इसलिए पहले 370 एक्ट को हटाकर वहाँ पर भारतीय लोग बस जाएंगे और बाद में तमाम कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे। And as you said rightly that they are doing something what happened in Palestine. And Palestine, we know it belonged to the Muslims, to the Palestinians. They gave them shelter and they took away their full house. Same thing is happening in Kashmir. And you know, they are trying to do a survey which model works. हम मुसलमान फलस्तीनी के मामले में काफी यूनिटी रखते हैं, लेकिन दीगर मामलात में हम एक नहीं होते। अब जब कश्मीर के साथ कुछ नाइंसाफी हो रही है तो इसका मतलब हम उनके लिए ठीक तरह से आवाज नहीं उठाते। तमाम मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि वो एक हो जाएं और भारत पर दबाव डालें कि उनसे उनका हक न छीने। Not that we could protect it completely, but alhamdulillah to a great extent we were united. But the other issues we are not. I don't know how far will the Muslim countries react to this, but logically speaking, Islamically speaking, all the Muslim countries should unite and try and protect. अब अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम मुसलमान आखिरत की फिक्र करते ही नहीं, हमेशा दुनियावी बातों पर यकीन रखते हैं। भारत में भी कुछ मुसलमान इस दुनिया की कुर्सी हासिल करने के लिए मुसलमानों को बेच डालते हैं। इस तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कश्मीर के मामले में चुप है। उम्मा मुसलमान भी कुछ नहीं कर रही। जब किसी मुसलमान देश में कोई निडर लीडर कश्मीर के हक में आवाज उठाता है तो उसी वक्त उसकी हुकूमत को गिरा दिया जाता है। उन्हीं लीडरों पर गलत इल्जामात लगाकर जेलों में डाल दिया जाता है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को यकजहती की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम बातों से और हकाइक से आपके ईमान में जरूर इजाफा हुआ होगा। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।